तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल एकेडमी 2233 चैनल पर। यह अपना बहुत खूबसूरत सा चैनल है। इसमें हम आपको बताएंगे प्रश्नावली नंबर 7 समाकलन का बेसिक बताने जा रहे हैं। पहले पर हम बेसिक में सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलोज की बात करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस में पहले एग्जाम्पल करेंगे। अपन क्वेश्चंस में देखते हैं। उससे पहले हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में सर अपना पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, ये देखो सर, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका जो अवकलन बराबर दिखाता है ये होता है एक्स की पावर n। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस एक्स। माइनस कोस एक्स का जो अवकलन होता है सर वो होता है साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोट एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। और माइनस कोसेक एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है कोसेक एक्स कोट एक्स। अब सर आप कह रहे होंगे मुझे पता कैसे लग रहा है आप कह रहे हैं, जिसमें d/dx आ जाए ना, d/dx उसका मतलब होता है अवकलन। ठीक है सर। और सर जिसमें ये वाला साइन बना आ जाए ना, ये सारी, ये होता है समाकलन। आया समझ? जिसमें d/dx आ जाए वो अवकलन, और जिसमें ये वाला चिन्ह आ जाए वो समाकलन। ठीक है सर। आपको सर ये सारे फॉर्मूले विशेष तौर से याद रहने चाहिए। अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। अब जैसे देखो सर, ये अपने एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होगा, जो इसका अपने अवकलन कराए ना वही होगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब बस इसमें प्लस सी लग जाता है। आपको एक छोटी सी ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सर समाकलन में क्या होता है, हमारा लास्ट में कांस्टेंट बच जाता है, इसलिए सर इसमें प्लस सी लगाते हैं। अब जैसे हमने करा था एक्स का अवकलन d/dx मतलब अवकलन, यह आया था 1। अब सर इसमें क्या है dx, इसमें मैंने x का क्या करा है, समाकलन करा है। x का समाकलन नहीं करा है, इसमें 1 का समाकलन करा है। इस 1 से गुणा कर लेना, ये तो ऐसे दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब 1 से गुणा। अब सर 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वापस x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस सी। हम सर इसमें सभी जो समाकलन जो कर रहे हैं वो dx के सापेक्ष x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, इसमें साइन x का अवकलन क्या आता है कोस x, और कोस x का समाकलन क्या जाएगा साइन x प्लस सी। इसी प्रकार साइन x का समाकलन माइनस कोस x प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लो। जैसे देखो सर, साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन d/dx मतलब अवकलन। तो सर जो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस कोस इनवर्स एक्स का जो अवकलन जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर या तो आप इधर माइनस लगा लो, या आप इधर अगर आप यदि प्लस लगाना चाहते हो इधर माइनस लगा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का d/dx मतलब कि टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस कोट इनवर्स एक्स का जो अवकलन जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन जो होता है वो होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर। अब इसके साथ साथ पहले हम देख लेते हैं इसका समाकलन की बात कर लेते हैं। देखो सर, इसके समाकलन की हम बात कर लेते हैं। तो सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है सर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कुछ नहीं, इसका उल्टा है, बस प्लस सी लगाते ना आपको इसमें। ठीक है सर, जी सर। इसी प्रकार 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, वो होता है सर अपना माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx का समाकलन क्या होता है, वो होता है माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको सर ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स को फोड़ पाओगे। ठीक है। इसी प्रकार 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार dx अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो सर,
ई की पावर एक्स जो है सर, इसका जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। और सर ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है, बस उससे प्लस सी जुड़ जाता है। इसी प्रकार log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x। log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, और 1/x का समाकलन होता है log mod ऑफ x प्लस सी। इसी प्रकार a की पावर x log a, a की पावर x log a का जो क्या होता है अवकलन d/dx अवकलन होता है वो होता है a की पावर x। उसी प्रकार a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। आपको ये सर सारे के सारे फॉर्मूले, ये टोटली फॉर्मूले और इसके साथ साथ ये टोटली फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब ये आप इस प्रश्नावली को कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ सर प्रश्नावली करना। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। हाँ तो सर अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है अपना, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। हमें सर इसमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है cos 2x। अब सर इसमें निरीक्षण विधि में क्या करेंगे, हम पहले इसका नॉर्मल विधि से समाकलन निकाल लेंगे। समाकलन निकालने के बाद हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद यदि सर हमें इसका वापस cos 2x प्राप्त हो गया ना, तो सर हमारे प्रति अवकलज निकल गया और इसमें निरीक्षण मतलब इसकी जाँच भी हो गई है। ठीक है, अब सर इसको cos 2x हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। मैंने आपको क्या बताया कि समाकलन को दर्शाते हैं ये ऐसे कुछ ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा, थोड़ी सी लिख देता हूँ सोल्यूशन। दिख रहा है आपको? जी सर, सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन में बताया सर इसमें लगा cos 2x, तो सर हम cos 2x कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। अब सर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि सर एक अपना इंटीग्रेशन होता है, 1 मिनट देख सर, अपना इधर एक इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx बराबर क्या होता है, बराबर होगा सर अपना sin x प्लस सी के। होता है कि नहीं होता? जैसा यस सर। अब सर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें sin x यानी इसमें cos x, इसमें x का गुणांक एक है, इसलिए x के साथ जब अपने में 1 लिख दो या तो 1 नहीं लिखो कोई बात नहीं। और फिर इसमें x के साथ 2 है, तो सर इसमें क्या होगा, sin 2x तो उतरेगा, लेकिन जो गुणांक में होता है सर वो रात में कर जाता है इसके, और पता है सर प्लस सी तो लगता ही है। तो अपने पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा sin 2x/2 प्लस सी। ये किसका है, ये इंटीग्रेशन हो गया cos 2x dx। आया समझ, इंटीग्रेशन cos 2x dx करके sin 2x/2 प्लस सी। ठीक सर, यस सर। अब सर इसमें निरीक्षण विधि द्वारा जांच करने के लिए क्या करेंगे सर, इसमें इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx sin 2x/2 इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ओके सर। अब सर इसमें अवकलन में क्या करेंगे, हम इसमें 1/2 तो बाहर फेंक देंगे, तो सर एक नियत है। अब सर बच जाएगा d/dx sin 2x। अब सर आपको नॉर्मली मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि sin x जो होता है ना सर, sin x उसका अवकलन क्या होता है, sin 2x का जो sin x का जो अवकलन जो होता है सर मैंने आपको बताया था d/dx sin x बराबर बताया था कि नहीं बताया था, बताया था सर, यस सर। इसी तरह से इसमें मैं 1/2 आगे ले लेता हूँ, जी sin 2x का अवकलन cos 2x। अब सर ये जो आपने 11th में बेसिक रूल में पढ़ा होगा, जो 2x है इसमें चेन रूल लगेगा तो 2x का भी अवकलन हो जाएगा, 2 आ जाएगा 2, और सर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा cos 2x, जो बहुत ऊपर ही चाहिए था। ठीक है, तो सर अतः अपना जो उत्तर आया है बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, अतः इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बराबर होता है sin 2x/2 प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, बल्ब होगा। अब दूसरा अब अगला क्वेश्चन आता है 3x² प्लस 4x³। तो इसको सॉल्यूशन देख लो, देख रहे हैं वैसे देखो सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x³ dx के साथ में सर इसको पूरे ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है सर, जी सर। अब सर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग तोड़ देता हूँ,
मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx। याद रखना समाकलन में हम इसको प्लस में है या माइनस में तो अलग अलग तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है सर। जी सर। अब सर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। मैंने कहा था फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलेगा। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस होता है कि नहीं होता? यस सर। अब सर इसमें लगा दो 3 तो बाहर आ जाएगा इसमें, तो बच जाएगा x² dx प्लस इसी प्रकार 4 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा x³ dx। ठीक है सर। जी सर। तो आगे देखो सर, आगे 3 इसमें लगा दो x², ये वाला फॉर्मूला। तो x की पावर 3 अपॉन एन प्लस वन, एन का मान क्या घात है तो 2 + 1 = 3 प्लस 4 इंटू में एन का मान 3 है तो x की पावर n + 1 = 4 अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस में लगा दो इधर c। आया समझ? तो सर इसी प्रकार से अभी आगे मैं जिस करूँगा तो आ जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3/3 x³ प्लस 4/4 x4 प्लस c। सॉरी, उसके बाद सर क्या आ जाएगा? इसके बाद सर 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा? तो अपने पास सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच जाएगा सर x³ प्लस x4 प्लस सी, x³ प्लस x4 प्लस सी। और उत्तर चेक कर लेते सर, और उत्तर भी हमारा यही आ रहा है, तो सो दिस इज करेक्ट आंसर। आए समझ? यस सर। नेक्स्ट है 1/x। सर इसका अपन को 1/x करना है, तो देखिए देता हूँ सोल्यूशन सोल्यूशन। ठीक है। अब देखो सर 1/x क्या करना है, अपन को समाकलन करना है, तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। सर और जिसको देखे सर आपको कुछ याद आ रहा है? सर एक फॉर्मूला ये है 1/x का समाकलन क्या है सर? log mod ऑफ x प्लस सी। और सर ये अपना हो जाएगा आंसर। अब सर ये हो गया अपना उत्तर। अब सर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा होगा? अब सर मैं कैसे मान लूँ? आपने सर मैंने बताया था निरीक्षण विधि द्वारा इसका आउटलाइन करके देख लो, d/dx ऑफ log x इक्वल टू जब आप करोगे ना सर तो हमारे पास आ जाएगा 1/x, किससे? फॉर्मूला से। अतः इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता है log mod ऑफ x प्लस सी। आया समझ? यस सर। तो सर अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अगला है निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। पहला अपना रहता है x³ - 1 अपॉन x² dx। तो सर इसमें हम इसमें करेंगे क्या करेंगे सर? इसमें x² को अलग अलग डिवाइड कर दो। अब सर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर हमें पता कैसे लगेगा कि x² को अलग अलग डिवाइड करना है? तो सर उसके लिए अपनी सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। जो ज़्यादा मैथ के लिए पेन घिसेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है। तो सर इसमें मैं x³ अपॉन x² - 1 अपॉन x² लिख दो, इंटू में कर देता हूँ dx। ओके। यस सर। तो सर अपन ये जो है ना x² से ये कट के आ जाएगा x - 1 अपॉन x² और dx। मैंने आपको बताया था माइनस रहता है प्लस रहता है तो उसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ इसको। तो इसको ऐसे देता हूँ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² dx। यस सर। और सर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था यूजिंग बाय, तो लिख देता हूँ यूजिंग बाय इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके सर। जी सर। इसको यूज कर देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा? अब हमारे क्या रहेगा x dx जो हो जाएगा x² बाई 2 माइनस। अब सर ये है x² 1/x² सर। ऊपर जाके ये क्या बदल जाएगा? ऊपर जाके सर जो ये जो है सर में कुछ ऐसे बदल जाएगा, x की पावर -2 में बदल जाएगा सर ये ऊपर जाकर। और सर x की पावर -2 है तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस में c। आया समझ? वापस आता हूँ, देखो ये 1/x² है, x² में ये सर मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -2 लिख दूंगा इसको सर,
उसे सूत्र के हिसाब से होता है माइनस उसको घात में एक जोड़ दो बट्टे में कर दो -n+1। इस बार मैंने -2+1 करा और नीचे कर दिया -2+1। तो सर क्या आ गया, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया 1/2 x² माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 बचेगा नीचे, प्लस हो गया x⁻⁻1 अपॉन 1 प्लस सी। अरे समझ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 x² प्लस 1/x प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ, उत्तर मिला ले। x⁻2/3 प्लस 1 dx। अब देखो सर इसमें क्या करेंगे, उसमें वही अपन नॉर्मल सा फंडा, इसको वीडियो को पॉज करो, खुद सोल्व करने की कोशिश करो। इसको प्लस है, अलग तोड़ देता हूँ, x⁻2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। जब आपको फुल प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको अलग अलग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता ना जिसको मैं वैसे ही कर सकता, लेकिन क्या मुझे समझाना है, मुझे औरों की तरह डायरेक्ट करके नहीं दिखाना है, इसलिए मैं आपको सीधा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब से इसमें x⁻n लगा तो फॉर्मूला यूजिंग बाय, आगे मैं वापस लिखूंगा इसको, जितनी बार लिखूंगा ना उतना याद होगा आपको। यूजिंग बाय इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल टू होता है, ये होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ओके सर, जी सर। तो सर x⁻2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस, अब देखो सर मैंने आपको बताया कांस्टेंट का समाकलन क्या होता है। कांस्टेंट का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं ना वो याद आता है। अब मैंने किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, dx अर्थात x के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो इसका आ जाएगा x और प्लस में आ जाता है c। आया समझ। यदि इधर होता है ना dt तो इधर आ जाता है t, यदि उधर होता है ना dp तो आ जाता है p, यदि इधर होता है ना da तो इधर आ जाता है a। आया समझ, यस सर। अब आगे देखें, अब 2/3 प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁻5/3 अपॉन 2 3 और 2 5 5/3 प्लस x प्लस सी। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, ये बदल जाएगा मैं 3/5 x⁻5/3 प्लस x प्लस सी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। देख सर x⁻3/2 प्लस 2e⁻x माइनस 1 अपॉन x, वही अपना नॉर्मल सा फंडा है, प्लस माइनस है तो अलग अलग तोड़ दो। यदि आपको फुल प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे समझाना तुम्हारा अलग तोड़ रहा हूँ। अब देखो सर, तो मैं इसको अलग तोड़ दूंगा तो कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। वही x⁻n का फॉर्मूला लगा दो, मैं लिख रहा हूँ यूजिंग बाय x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, इसमें जगह तो फॉर्मूला ये हो जाएगा सर x⁻3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस, तो इसमें टू में देखो ध्यान से देखना, इसमें मैंने 2 बाहर ले लूँ, 2 ले लिया मैंने बाहर, बच क्या गया, बच गया सर e⁻x dx माइनस, और आपको पता है सर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस सी। इतना क्लियर है। अब सर आगे देखो, इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा x⁻5/2 अपॉन में 3 और 5/2 प्लस में 2 इंटू, अब e⁻x का अवकलन करो चाहे समाकलन करो, e⁻x ही आता है, माइनस का log mod ऑफ x प्लस सी। इसको ऊपर फेंक दो, क्या आ जाएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस 2e⁻x माइनस आ जाएगा log mod ऑफ x प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो दिखने होगा, अब दिखे होगा कैसा है, 2/5 x⁻5/2 प्लस 2e⁻x माइनस log mod ऑफ x प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें क्या कहते हैं, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। पहला आता है साइन x प्लस कोस x dx। अब वही फंडा थोड़ा नॉर्मल सा, ऐसे सवाल दीजिए तो क्या करो, अलग अलग तोड़ दो। तो आता है साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
कोस एक्स डी एक्स। अब देखो सर साइन एक्स का समाकलन जो होता है सिंपल से होता है माइनस कोस एक्स। नहीं पता तो फॉर्मूला याद करो, वापस मिल जाओ कर। प्लस कोस एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है सर साइन एक्स और प्लस लगा दो सी। जिसमें अपना छोटा सा मुन्ना सा आंसर आ रहा है, सीधा उत्तर। देखो अगला है कोस एक्स कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। देखो ये कैसे हो जाएगा सर, इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें कोसेक कोसेक एक्स की एंट्री करवा दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स और डी एक्स। ठीक है सर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उससे पहले मैं इसको प्लस है तो अलग तोड़ देता हूँ। ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। ओके सर, तो बना दें कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस लगा तो दिस इज हमारा छोटा सा मिलना सा प्यारा सा आंसर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वही दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। कोस स्क्वायर एक्स को अलग अलग डिवाइड कर दो। अब सर आप कहोगे सर मैं कैसे याद करूँ, भैया ये तो प्रैक्टिस से डिपेंड, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना सवाल देखते बनने लग जाएंगे प्रैक्टिस करते ही। तो 1 अपॉन आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके सर, अब सर आपको बताएं 1 अपॉन कोस को होता है सेक, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10 और 1 अपॉन कोस का हो जाएगा सेक एक्स इंटू में डी एक्स। आया समझ, इसको कोस को अलग अलग तोड़ दिया सॉरी, तो अपना उसको हो जाएगा साइन अपॉन कोस आ जाएगा 10 और 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, अब सर वही अपना फंडा माइनस आ गया बीच में, अलग अलग तोड़ दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स डी एक्स। ठीक है सर, जी सर। आगे आ जाएगा, आगे अपना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन होता है 10x का, तो देखो 10x माइनस सेक एक्स 10x के थोड़ा किसका होता है सेक एक्स का प्लस में आ गया सी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल अपना ये एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात करना है जहाँ f 0 बराबर 3 है। ठीक है सर, जी सर। अब सर इसमें सॉल्यूशन हम क्या करेंगे इसके में, देखो हम है ना, अब हम दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 डी एक्स। आगे होगा आपको अच्छी तरह इंटीग्रेशन निकालना आगे होगा, क्या करेंगे 4 को बाहर पटक दिया एक्स क्यूब डी एक्स माइनस का 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। मैंने शॉर्ट में करा है, आपको समझ में आएगा तो ठीक हो जाएगा 4x4 अपॉन 4 माइनस का 6 1 डी एक्स में तो हो जाएगा एक्स प्लस में आ जाएगा 6 प्लस सी आ गया, तो 4 से 4 कट गया आ जाएगा x4 माइनस 6 एक्स प्लस सी। अब इसने आगे क्या बोला है f0 बराबर 3 है, तो इसमें हमारे पास एफ एक्स की रहेगी एफ एक्स। अब से इसमें कहा है f0 मतलब इस तरह मैं इसमें 0 रखूँगा 3/4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी प्राप्त होगा 3। तो सर हमारे पास सी का मान क्या बराबर होगी 3 बराबर होगी। अब सर इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूँ, तो सी का इधर ले देता हूँ मैं, सी का मान समीकरण 1 में रखने। ओके सर, तो क्या बराबर है, तो हमारे पास क्या होगा एफ एक्स बराबर x4 माइनस 6x प्लस 3 ये प्राप्त हो गया सर। इधर ले रहे हैं कोमा जो कि इधर ले रहे हैं जो कि एक परिभाषित एवं एक अद्वितीय फलन है।
ठीक है, ये हो गया सर हमारे पास अपना आंसर। तो सर आई होप आपको सारे के सारे सवाल समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई सवाल भी, कोई छोटा सा मोटा डाउट है या कोई बड़े से बड़ा डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा और हो सके तो अगली वीडियो में उसी डाउट के ऊपर बना दूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे दूसरे चैनल है मोहित सैनी 2964 से नाम से, उस पर आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।